तो हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आ चुका हूं। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर लेकर के आ चुका हूं, जो कि है कक्षा 9वीं का संस्कृत सब्जेक्ट का पेपर है प्यारे बच्चों। ये सेट ए है, सेट बी, सेट ए और सेट बी में आएगा पेपर। तो सेट ए का पेपर है ये। 75 में से आपको पूरे 75 नंबर चाहिए, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और जितने भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहा हूं सभी पढ़ के जाना। संस्कृत का पेपर 12 दिसंबर 2024 को है। कब है? 12 दिसंबर को पेपर होगा संस्कृत का। सारे क्वेश्चन एकदम पूरे संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ आपको यहाँ पास बताने वाला हूँ। तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, एक भी क्वेश्चन आपके छूटने नहीं चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक क्या? एक भी क्वेश्चन आपके छूटने नहीं चाहिए। सभी क्वेश्चन को आपको तैयार करके ही जाना है। ठीक। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करो, ताकि सभी के पास पहुंच पाए और वो भी अच्छे से तैयारी कर सके। ठीक। तो ये यहाँ पास आप देख सकते हैं, कुछ पहले दिशा निर्देश दी गई हैं। इस दिशा निर्देश को आप पढ़ लेना। 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। टोटल 23 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। ठीक। यहाँ पास देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? उचित विकल्प चित्वा लिखत, यानी उचित विकल्प को देख करके इनके पूरे आंसर लिखने हैं। ठीक। तो पहला क्या है? नमस्ते इत्यस्म पदच्छेदा भविष्यति। तो इसका क्या होगा? इसका होगा आ नंबर, स नंबर होगा। कौन सा? स नंबर। नमाधन्ते। ठीक। फिर अगला क्या है? दूसरा क्या है? व्यंजनन संदेह उदाहरणम अस्ति। तो इसका क्या होगा? आ नंबर वगीशः। ठीक। फिर तीसरा क्या है? हितोपदेशः इत्यस्त्र पदे संधि अस्ति। तो इस पद में कौन सा संधि है? तो गुण संधि। कौन सा पैर बच्चों? गुण संधि। चौथा क्या है? कर्मधाराय समासस्य उदाहरणम अस्ति, यानी कर्मधारा समास का उदाहरण कौन सा है? तो महापुरुष। महापुरुष आ नंबर होगा। अगला क्या है? पंच रात्रम पदे समासा अस्ति, यानी पंच रात्रम पद में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है? द्विगु समास। कौन सा पैर बच्चों? द्विगु समास होगा। ठीक। अगला क्या है? द्वंद्व समासस्य उदाहरणम अस्ति, यानी द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? तो इसका होगा ब नंबर धर्मार्थो। ठीक। इस तरीके से आप सभी विकल्प को अच्छे से लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्रमांक दूसरा है। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों। कोष्टक चित्वा रिक्त स्थानाम पूर्यति, यानी कोष्टक में दिए गए इनमें से कोई एक को आपको लिखना है रिक्त स्थान में। ठीक। तो यहाँ पास मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आप अच्छे से लिखते जाइएगा। ठीक। यहाँ पास देखो, पहला क्या है? अतस्मय इत्यस्त विलोम पदम खालिस्थान अस्ति, यानी अस्तमय, यानी अस्त यानी सायंकाल, मतलब डूबता हुआ सूरज। तो इसका विलोम क्या होगा? उदय। क्या होगा? उदय। ठीक। ये वाला। अगला क्या है? सार्थकम इत्यस्म पदस्य विलोमम पदम खालिस्थान भवति। तो इसका क्या होगा? निरार्थकम। क्या होगा? निरार्थकम। ठीक। इंद्र इत्यस्म पर्याय पदम खालिस्थान अस्ति। तो इसका होगा शक्र, शकः। ठीक। पवनः इत्यस्म पदम समानार्थी खालिस्थान भवति। तो इसका होगा वायु। प्रियपुत्रा आसीत् अस्मिन् वाक्ये विशेषणम पदम खालिस्थान अस्ति। तो प्रिय। प्रिय क्या है? विशेषण है। ठीक। फिर अहम एकम वृक्षाम पश्यामि पदे विशेष पदम खालिस्थान अस्ति। तो इसमें विशेष पद क्या होगा? वृक्षा। क्या होगा? वृक्षा। इस तरीके से आप खालिस्थान को अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक। फिर यहाँ पास देखो, क्वेश्चन क्रमांक तीसरा। क्वेश्चन क्रमांक तीसरे में उचित युग्मेलम कुरुत, यानी खंड का खंड और बा खंड को सही जोड़ी मिलान करना है।
सही जोड़ी मिलान करना है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का आया हुआ है, अच्छे से यहाँ पास मिलान करना है। तो पहले का होगा भ्रमित्वा, भ्रमित्वा का होगा कत्वा, क्या होगा कत्वा, ये फर्स्ट नंबर, ठीक। फिर बाला, बाला का होगा ढाप, क्या ढाप, ठीक। गंतुम, गंतुम का होगा, गंतुम का क्या होगा तुमुन, क्या होगा तुमुन, ये तीसरा नंबर, ठीक। फिर तंद दालु भवती, इसका हो जाएगा बाला, क्या हो जाएगा बाला, चौथा नंबर, ठीक। फिर गीति गातुम कथयति, इसका होगा ये वाला, ये 5वां नंबर, मृदुम, ठीक। वाणिक पुत्रस्य नाम जीर्ण धनः, ठीक, ये 6 नंबर हो गया। इस तरीके से आप सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक। यहाँ पास देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्रमांक चौथा क्या है, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में आपको उत्तर लिखना है। 6 नंबर के क्वेश्चन है, एक एक नंबर के सभी हैं। तो गच्छति क्रियापदे का धातु अस्ति, तो इसका होगा गम धन, गम धन धातु, ठीक, ये हो जाएगा। फिर अस धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुष एक वचनम लिखति, यानी उत्तम पुरुष एक वचन लिखना है, तो अश्मि, ठीक। फिर लभते इति रूपम कः लकारे भवति, तो लट लकारः, क्या होगा लट लकारः, ठीक। फिर गम धातु लट लकारस्य मध्यम पुरुष बहुवचनम लिखति, यानी गम धातु के लट लकार के मध्यम पुरुष के बहुवचन को लिखना है, तो क्या होगा पठिष्यत, ठीक। फिर अगला क्या है, प्र उपसर्ग युक्तः एक वाक्यम लिखति, यानी प्र उपसर्ग का प्रयोग करके एक वाक्य लिखना है, तो प्रचार्य, ठीक, प्रचार्य। फिर निर्गच्छति अस्मिन् पदे उपसर्गा नाम लिखत, यानी निर्गच्छति में उपसर्ग कौन सा है उसको लिखना है, तो निर, क्या होगा निर एक उपसर्ग है, ठीक। इस तरीके से आप लिख लीजिएगा, ठीक। फिर अगला क्या है, प्रश्न क्रमांक 5वां, शुद्ध वाक्यम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्यम समक्षम ना लिखति, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसके आंसर यहाँ पास बताए दे रहा हूँ, यानी आम ना में आपको आंसर देना है। तो पहला क्या है, पित्रा शब्द तृतीया विभक्ति अस्ति, तो इसका होगा ना, यानी गलत है। नदी शब्द उकारांत अस्ति, तो इसका होगा सॉरी, ये फर्स्ट वाले का आंसर होगा आम, यानी ये सत्य है आम। फिर दूसरे में होगा ना, ठीक, तीसरे का भी होगा ना, चौथे में होगा आम, पांचवें में भी होगा आम, और छठवें का होगा क्या है छठवां, कश्यपा सैने सैने चलती अस्मिन् वाक्ये अव्ययम नास्ति, तो इसका होगा ना। इस तरीके से आपको सभी के आंसर मैंने बता दिए हैं। यहाँ पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको भी देख लो क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, और इसके जो आगे के क्वेश्चन है वो मैं अगले पार्ट पर डाल दूंगा, उसको मत देखना भूलना। नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा सेकंड पार्ट का, सेकंड पार्ट लिख करके लिंक दे दूंगा, वहां जा करके आप देख सकते हैं, ठीक। यदि आप सेकंड पार्ट को देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट का मैं लिंक दे दूंगा, उसको देख लीजिए। इन सभी क्वेश्चन को आप देख लीजिए और इनके उत्तर ढूंढ लो अभी, है ना। और इसके आगे का क्वेश्चन मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा, उसको देखना मत भूलना। टेलीग्राम वगैरह में सारी चीज़ें PDF मिल जाएंगे, जाइए ज्वाइन होजिए और सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार